कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे, जिसमें किसानों को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है। एक तरफ किसान 26 जनवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर चुके हैं, वहीं आज इसी कड़ी में अर्जुन चौटाला ट्रैक्टर यात्रा लेकर यमुनानगर में किसानों के बीच पहुंचे। अर्जुन चौटाला ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। अर्जुन चौटाला ने कहा है कि सरकार को तुरंत ये काले कानून वापस ले लेने चाहिए। वहीं अगर दिल्ली सरकार बैरिकेड्स और बड़े बड़े पत्थर लगाकर ये सोच रही है कि किसानों को रोक लेंगे, तो ये सरकार का वहम है। भारत सरकार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि वो किसानों को रोक पाए। हमारा ये दौरा था। इसके अलावा चौधरी अभी सिंह जी पूरे हरियाणा के अंदर हर गांव में, हर जिले में जा जाकर अपने साथियों को इस रैली के लिए निमंत्रित करा है। इस रैली की हमने तैयारी करी है, सभी साथियों को हम ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज जो हमारा रूट बन रहा है वो यमुनानगर से ग्रौंडा तक का रूट बन रहा है, जहाँ हम लाडवा और इंद्री होते हुए जाएंगे आगे। और जो मेन हमारा कारण है इस चीज़ का, इस ट्रैक्टर यात्रा का, वो यही है कि भाई हमारे जो किसान साथी काफ़ी दिनों से सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के सभी साथी अपने अपने कैपेसिटी के पे वहाँ पर जाते रहे हैं, लेकिन पार्टी लेवल पे हमने ये इंश्योर करा है कि जितने भी हमारे साथी जो किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमें खुद किसान हितैषी पार्टी है, तो हमारे जितने भी साथी हैं हम उन सभी को लेकर दिल्ली बॉर्डर जाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, आज ही मैंने पढ़ा था, ट्रिब्यून में आया था कि भी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं वो अड़ चुकी है कि भी हम 1.5 साल से कम इस 1.5 साल से ज़्यादा हम इस कानून को इनको रद्द करने का काम नहीं करेंगे। और मैं ये पूछता हूँ, 1.5 साल से रद्द करने का क्या फ़ायदा हो जाएगा? 1.5 साल बाद फिर दोबारा किसान थोड़ी आएंगे सड़कों पर। ये तो सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों को बुखलाकर किसी भी तरह इस कोशिश में है कि भाई इनके आंदोलन को तोड़ दो, ताकि दोबारा इस आंदोलन पर ना आ पाए। लेकिन आप अगर कहीं पर भी देखेंगे, आप तो मेरे मीडिया के साथी, आपने बॉर्डर पर भी समय बिताया होगा, जो हमारे किसान साथी हैं वो भी इस बात पर बिल्कुल लड़े हुए हैं कि भाई ये काले कानून या तो वापस लो, एमएसपी की हमें गारंटी दो, वरना चाहे 1.5 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो। हमारे किसान साथी इतने मजबूत हैं कि वो दिल्ली पे घेरा डाल के बैठ सकते हैं। वो और भी मजबूत है कि भी दिल्ली के अंदर जाने की भी क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। भाई सब ट्रैक्टर की तो खासियत ये होती है कि जहाँ रास्ता ना भी हो वहाँ से भी ट्रैक्टर बढ़ जाते हैं। अगर दिल्ली की सरकार को लगता है कि बैरिकेड बना के या फिर कहीं पर वो बड़े बड़े पत्थर डालकर वो रास्ता रोकने का काम करेंगे, तो ये दिल्ली सरकार का वहम है। ट्रैक्टर तो बना है खेतों में से जाने के लिए, ट्रैक्टर बना है कादे में से जाने के लिए, ट्रैक्टर बना है ऊंचे नीचे हर तरह के रास्ते के ऊपर से जाने के लिए। हमने अपने साथियों को, किसान साथियों को पहले भी देखा है ऐसे आंदोलनों में। अगर दिल्ली सरकार को लगता है कि बैरिकेड बनाकर वो कहीं से किसानों को रोक पाएंगे, तो उनकी बहुत बड़ी गलती है। किसान अगर दिल्ली पहुँचना चाहे तो भारत सरकार के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको रोक सके। देखिए जी, यहाँ सभी साथियों को मेरी तरफ से यही संदेश रहा है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा साथी सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर अपने बाकी साथियों के साथ दिल्ली के किसी बॉर्डर पर जाएं, इस धरने में, इस आंदोलन का हिस्सा बने। क्योंकि ये जो एक कानून है, ये केवल किसी एक जगह के किसान या किसी एक वर्ग के किसान पे फ़र्क नहीं पड़ता, इन कानून से पूरे भारत के ऊपर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब तक किसान को सही मूल्य नहीं मिलेगा उसकी फसल की खरीद में, तो आप मान करके चलिए कि आगे आगे अगर मोनोपोली बनती है प्राइवेट कंपनियों की, तो उसी फसल की जो आगे बेच होगी, जो उसी फसल को आगे आम मार्केट में बेचा जाएगा, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। भारत के हर नागरिक के ऊपर इन कानूनों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी तो सभी से ये ख्वाहिश रही है, मेरी सभी से ये अनुरोध रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने किसान साथियों का साथ दें और बॉर्डर पर जाकर उनकी मदद करने का काम करें। सरकार अगर नहीं मानती तो ये सरकार गिरेगी। भारत का ये इतिहास रहा है कि भाई जिस सरकार ने अपने वोटरों की सुनी है, जिस सरकार ने किसानों की, अपने आदमियों की, अपने देश के नागरिकों की सुनी है, वही सरकार चली है। जो सरकार अपने देश के नागरिकों को, अपने वोटरों को इग्नोर करती है, वो सरकार आवश्यक तौर पर गिरती है। बता दें, इनेलो नेता अभय चौटाला ट्रैक्टर रैली के लिए गांव-गांव जाकर लोगों से इसमें शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते अर्जुन चौटाला ट्रैक्टरों के काफिले के साथ यमुनानगर से लाडवा, इंद्री होते हुए घरौंडा जा रहे हैं। बता दें, इनेलो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड का पूरी तरह से समर्थन करेगी और जरूरत पड़ी तो वो खुद भी परेड में शामिल होंगे। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।